हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एमएस वर्ड में हम सीखेंगे टेक्स्ट। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर, लिंक्स, ये सारे अपन ने पढ़ लिए थे पहले। पिक्चर, टेबल और पेज। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम सीखेंगे टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। आप अपने पेज में कोई काम कर रहे हैं, कोई रनिंग मैटर में कोई बुक का काम चल रहा है, तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स आपको लगाना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करके पेज के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टाइल दे रखी है अलग अलग पेज की, तो जैसा आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आपके पेज में ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ अंदर लेने के बाद आप इधर उधर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स अंदर लेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का एक फॉर्मेट यहाँ पे खुल चुका है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से कोई शेडो वगैरह भी दे सकते हैं आप, और यहाँ से कोई 3D इफ़ेक्ट देना चाहें तो 3D इफ़ेक्ट भी यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए ऐसा देना है तो ऐसा दे सकते हैं, तो इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी इस बॉक्स की, ठीक है। तो और इसके आगे ये मतलब पूरा जैसे अपन कोई लेंगे ना अंदर टेक्स्ट बॉक्स, तो उसका पूरा ये फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे आगे अरेंज का आ रहा है, अगर आपको पूरे पेज में अगर आपके टेक्स्ट हैं तो उस टेक्स्ट के अंदर ये जो बॉक्स आपको किस पोजीशन में सेट करना, तो वो पोजीशन लेके भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अंदर जो टेक्स्ट मैटर आ रहा है, इसको हटा के आप कुछ भी आपका जो टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो हट जाएगा। आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको चेंज कर सकते हैं, और आप इसको कहीं पे भी इधर उधर हटा सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके आगे वाला है अपना क्विक पार्ट्स। तो दोस्तों, क्विक पार्ट्स ये काम आता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बार बार लेनी है, जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई लेटर लिख रखा है, उस लेटर को आपको बार बार लेना पड़ता है, तो वैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं उसको, और आप हर पेज पे उसको ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट ले लिया है। तो टेक्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं करूँगा सेलेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है क्विक पार्ट्स पर, और क्विक पार्ट्स पर जाने के बाद में यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करना है। अब इसको आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। तो ये इसको ओके करना है आपको। तो ये क्विक पार्ट्स के अंदर सेव हो चुका है, ये ऐड हो गया है यहाँ पे। अब मान लीजिए मेरे को नेक्स्ट पेज पे लेना है, मैंने ये नेक्स्ट पेज ले लिया दूसरा, और इस पेज पे मेरे को ये वापस लेना है, तो आपको क्विक पार्ट्स के अंदर जाना है, और यहाँ से आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वापस आपको हटाना है, तो आपको हटाने के लिए आपको क्विक पार्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा, और आपको बिल्डिंग ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और जो अपन ने सेव किया था ऑन द इंसर्ट टैब, तो आपको वापस यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ओ दबा रहा हूँ तो ओ पे आ जाएगा ऑन द इंसर्ट टैब, और ये आ गया ऑन द इंसर्ट टैब। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये क्विक पार्ट्स के अंदर से यहाँ पहले जो ऊपर आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई हेडर फुटर के अंदर कोई लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपको हेडर कोई ले रखा है और आपको वो बार बार लेना पड़ता है, तो आप कोई मान लीजिए यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से कोई हेडर ले लेता हूँ इंसर्ट के अंदर जाके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेडर ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडर ले लिया। अब मान लीजिए मैं एक यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेता हूँ, साइड में क्लिक किया, यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। पिक्चर, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर, फ्लावर की पिक्चर ले लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली, पिक्चर काफ़ी बड़ी आ रही है, मैं इसको पकड़ के छोटी कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको अभी यहाँ से हटा नहीं सकते, कहीं इधर उधर ले जा नहीं सकते। अपने को टेक्स्ट टैब में जाना है, और स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद इसको कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल ए, मतलब पूरा जो हेडर के अंदर जो पिक्चर है और मेरा टेक्स्ट है वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं जाऊँगा क्विक पार्ट्स पर, और यहाँ पे वही करना है
सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स। तो यहाँ पे इसका जो नाम आएगा, वो जो नाम क्या देना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकल ज्ञान आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ये सेव हो गया है। फिर आप बाहर क्लिक कर दीजिए, ये सेव होने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। अब क्विक पार्ट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हेडर आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वापस इसको इंसर्ट करना है या किसी नई फाइल में लेना है, तो आप ये जैसे मान लीजिए मैं नई फाइल ले रखी मैंने, वो नई फाइल ले रखी मैंने, कंट्रोल एन करके मैंने नई फाइल ले ली है, और ये क्विक पार्ट्स के अंदर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा हेडर फिर से सेट हो जाएगा। मतलब मेरे को वो हेडर बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार अगर सेट कर दिया है तो वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार बार काम आने वाली चीज़ को आप इस तरीके से ले सकते हैं। मान लो अगर आपको कोई टेबल बना रखी है, आपको टेबल अगर बार बार लेनी है तो आप बार बार लेने की बजाय इस तरीके से क्विक पार्ट्स में आप सेव कर सकते हैं गैलरी में और ले सकते हैं। अगर इसको वापस हटाना है तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वही सर्च करना पड़ेगा वापस। ठीक है, जिस नाम से अपन ने टेक्निकल ज्ञान के नाम से वो सेव हुई थी फाइल, तो ये आपको वापस सर्च करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ये वाला आ गया है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ से ये डिलीट आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्विक पार्ट्स के अंदर अब अपना नहीं आ रहा है, यहाँ से डिलीट हो चुका है वो। ठीक है, और आप हेडर के अंदर जाके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विक पार्ट्स का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई बार बार यूज़ आने वाला कोई, अगर आपको लेटर बार बार लेना है या कोई हेडर बार बार लेना है, या कोई आप टेबल भी इस तरीके से ले सकते हैं। टेबल भी कोई अगर एक जैसी टेबल आपको बार बार लेनी पड़ रही है तो आप यहाँ पे टेबल ऑप्शन के अंदर जो आ रहा है ना क्विक टेबल, यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो दोस्तों इस वर्ड आर्ट में क्या है कि यहाँ पे देखिए अलग अलग डिज़ाइन की कुछ डिज़ाइन दे रखी है कि आपका कुछ आप वर्ड कुछ लिखना चाहते हैं, उसको इस तरीके से स्टाइलिस्ट में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से जो आपको स्टाइल अच्छी लग रही है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है यूर टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये नाम लिख दिया यहाँ पे और टेक्निकल ज्ञान कंप्यूटर, और मैं इसको कर दूंगा ओके। तो ये ओके करते ही ये पेज के अंदर आ चुका है। ठीक है, आप इसको पकड़ के इधर उधर ले जा सकते हैं, उसको यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं आप, बड़ा करना चाहे तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा था आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ही वर्ड आर्ट लिया तो वर्ड आर्ट की पूरी टेबल खुल चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे टेक्निकल रख रहा हूँ और टेक्निकल को ओके कर रहा हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीच की स्पेस है वो वेरी टाइट हो रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो ये अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मतलब पहले यहाँ पे क्या है कि ये एडिट के पास में स्पेसिंग आ रहा है कि जो टेक्स्ट लिख रखे हैं तो उन टेक्स्ट के बीच की गैप, यहाँ पे बीच की गैप वेरी टाइट कर रखी है, मतलब सारे अक्सर चिपक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये सब आपको कहीं अगर सेट कर रहे हैं किसी पेज में, तो वहाँ पे अगर आपका मैटर किसी बॉक्स से बाहर जा रहा है तो वहाँ पे आप इसको टाइट कर सकते हैं या वेरी टाइट कर सकते हैं। थोड़ा पास आ जाएंगे फ़ॉन्ट, इस तरीके से नज़दीक हो जाएंगे। तो आप ज़्यादातर तो वैसे नॉर्मल रखना चाहिए, नॉर्मल में ये सही दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से आप कुछ स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप वर्ड की। यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर लंबा करना चाहते हैं, इस तरीके से खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप लेफ़्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट को। और ये नेक्स्ट आगे आ रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल। इसकी स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस टाइप से तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी लेनी तो इस टाइप से चेंज हो जाएगी इसकी स्टाइल वर्ड आर्ट की।
तो वर्ड आर्ट में जाके आप एक बार टेक्स्ट टाइप करने के बाद में उसकी स्टाइल, जैसे यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके यहाँ पे अलग अलग काफ़ी सारी स्टाइल दे रखी है, तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे स्टाइल वो यहाँ पे अंदर फिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है शेप फिल। यहाँ पे कोई फिल करना चाहते हैं आप इस पर कलर, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाइल दे रखी है वो उस स्टाइल के अनुसार वो कलर जो उसमें डाल रखा है वो आ रहा है। और यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। इसमें कोई पिक्चर भी सेट कर सकते हैं, तो पिक्चर से अगर आप सेट करेंगे तो वर्ड आर्ट के अंदर इस तरीके से अंदर पिक्चर फ्लावर की जैसे मैंने ली है पिक्चर, तो ये इस टेक्स्ट के अंदर चली गई है वो पिक्चर, ठीक है। तो आप शेप फिल में जाके यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग मोर कलर पे जाएंगे, तो मोर कलर यहाँ से कोई भी आपको जो इच्छा अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग खूब सारी स्टाइल दे रखी, तो आप यहाँ से भी स्टाइल ले सकते हैं इस तरीके से। तो फिल के अंदर काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट एयर भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई इस टाइप से चाहिए तो आप ऐसा भी टेक्स्ट ले सकते हैं, जो तो ये टेक्स्ट के अंदर फिल हो जाएगा। इसमें कोई पैटर्न भी दे रखे हैं, पैटर्न भी ले सकते हैं, यहाँ से जो स्टाइल लेंगे वो आ जाएगी। यहाँ पे कोई फ़िश का लेना है तो मैंने जैसे ये फ़िश का लिया तो इसमें फ़िश नज़र आ रही है, और यहाँ पे कोई अलग अलग कोई पैटर्न भी दे रखे हैं, इस टाइप से लेना चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो शेप फिल के अंदर काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और कलर भी आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर पे फिल करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई कलर नहीं होगा तो क्योंकि पेज का बैकग्राउंड भी वाइट है तो नो कलर करूँगा तो मैं वाइट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको अंडू कर रहा हूँ Ctrl+Z, ठीक है। फिर इसके बाद में है शेप आउटलाइन, मतलब जो आपकी इस आउटलाइन में जो कलर भरना है। देखिए यहाँ पे इसकी आउटलाइन में मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया तो येलो कलर फिल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर फिल हो गया, लेकिन दिख कम रहा है क्योंकि इसकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन का भी कम है। तो आप यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पे वेट में जाना है और यहाँ पे इसकी बॉर्डर को बड़ी कर सकते हैं आप। बड़ी कर दी तो यहाँ पे कलर स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी लाइन चाहिए, जितनी बड़ी चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इच्छा अनुसार मोर कलर में जाके यहाँ से भी आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अगर कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर पे जाके चेंज कर सकते हैं। लाइन अगर आपको डॉट डॉट वाली चाहिए तो डॉट डॉट वाली ले सकते हैं। देखिए इसके चारों तरफ डॉट डॉट वाली लाइन आ गई है, ठीक है। अगर आपको प्लेन रखनी है तो आप प्लेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो प्लेन लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद है दोस्तों चेंज शेप। यहाँ से आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ अलग एक स्टाइल ले लेता हूँ, जैसे ये वाली ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है, जैसे देखिए इस टी का स्टाइल बदल गया है। ये मतलब जो वहाँ से जो शेप लेंगे ना, उस शेप के अनुसार यहाँ पे टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा वाला लेता हूँ तो देखो ये थोड़ा यूँ राउंड में लग रहा है ना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से ये लिया या इस टाइप से लेता हूँ, ठीक है। तो ये जैसा मैं यहाँ से लूँगा वैसे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। इस टाइप से चाहिए तो आप इस टाइप से टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड आर्ट लेने के बाद में वर्ड आर्ट का जो फॉर्मेट खुल जाती है, फॉर्मेट टेब यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से आप इसमें जाके टेक्स्ट को और भी शानदार बना सकते हैं, शेप में बदल सकते हैं, शेप को अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हैं, उसको टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके नेक्स्ट वाला आगे वाला ऑप्शन है शेडो इफ़ेक्ट। यहाँ पे आप कुछ शेडो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट के अंदर कोई शेडो लगाना चाहते हैं तो शेडो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये स्टाइल अच्छी नहीं लग रही तो आप ये वाली ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हैं। ये आउटलाइन है, ठीक है। तो इस शेडो में जाके आप अलग अलग शेडो भी लगा सकते हैं इसके पीछे। फिर 3D इफेक्ट में जाके इसको 3D स्टाइल में भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको 3D स्टाइल में अगर चेंज इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी 3D स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3D स्टाइल में कलर भी दे रखा है, आप यहाँ से कलर भी जाके चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले वाला कलर अगर सही नहीं लग रहा था तो आप यहाँ से जाके कलर इसको चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करेंगे तो आपको कलर इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे इसमें दे रखे हैं 3D इफेक्ट्स में। और आप जैसे अगर मान लो साइड में क्लिक करेंगे तो ये टेप गायब हो जाए, हट जाएगी यहाँ से, और वापस इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपकी टेप ओपन हो जाएगी।
तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे काफ़ी सारी 3D इफेक्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसकी स्टाइल भी यहाँ से बदल सकते हैं, जैसी चाहिए आपको वैसी ले सकते हैं। डायरेक्शन में जाके भी इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट के अंदर 3D इफेक्ट के अंदर काफ़ी स्टाइल दे रखी है, तो आप जैसी चाहें वैसा ले सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को जैसा चाहें वैसे राउंड में घुमा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से करना तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एरो दे रखे हैं चारों तरफ, इसके माध्यम से आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो दोस्तों है अरेंज, तो ये अरेंज वाला वही ऑप्शन है जो किसी अपन शेप या पिक्चर में लेते हैं। अरेंज किसी टेक्स्ट को पोजीशन में सेट करना है, तो पोजीशन में किस पोजीशन में लेना, तो अपन यहाँ से पोजीशन में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई रनिंग मैटर ले रखा है, तो रनिंग मैटर के अंदर मान लीजिए कोई टेक्स्ट अपने बड़ा लिख दिया है या फिर कोई शेप ले लिया है, तो शेप, पिक्चर या टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, ये आप इसके लिए ये अरेंज वाला बॉक्स एक ही है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको किस पोजीशन में रखना है। टेक्स्ट रैपिंग में जाके भी इसको इस तरीके से आप टेक्स्ट के बीच में ले सकते हैं कि टेक्स्ट साइड में आ जाए और ये बीच में सेट हो जाए, ठीक है। इससे आगे जो साइज़ वाला दे रखा है, इसको साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे इसकी साइज़ आप छोटी बड़ी यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ दोनों वहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन अपने आ रहा है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया तो देखिए ड्रॉप कैप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी नन पे क्लिक किया। जैसे देखो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ड्रॉप एड, तो इस पर क्या हो रहा है कि इसका जो फास्ट अक्षर है ना वो बड़ा हो रहा है। देखिए मतलब जो 3 लाइन के बराबर ये ओ बड़ा हो गया है। फर्स्ट अक्षर बड़ा करना है और आप इससे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ओ बाहर निकल जाएगा और बाकी लाइनें अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप से कर सकते हैं कि आप फास्ट अक्षर को बड़ा करके उसको कितना बड़ा करना है आप 2 लाइन में या 3 लाइन में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 लाइन के बराबर ये ओ बड़ा हो गया है, तो आप यहाँ पे लाइनें बढ़ा सकते हैं 4 या 5 या कम भी कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद में आप नन वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे भी दे रखा है। इसके अंदर आ रहा है लाइन टू ड्रॉप, तो यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने 2 लाइन कर दी, तो ये 2 लाइन के बराबर वो बड़ा हो गया है और बाकी की लाइनें वापस इसके नीचे से शुरू हो रही है। तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि फास्ट जो आपने टेक्स्ट मैटर लिया है उसमें जो फास्ट अक्षर है आपको बड़ा लेना है, तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। अगर मान लीजिए कोई लेटर लिखा है या कोई एप्लीकेशन लिखी है आपने, उसमें अगर कोई सिग्नेचर लाइन लेनी है तो आप सिग्नेचर लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं। फिर आपको सिग्नेचर लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे आप ओके करना है। अब आपको सिग्नेचर किसका ले रहे हैं उसकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैनेजर है तो मैनेजर लिख दो, मैनेजर का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो जो भी यहाँ मैनेजर का नाम है वो यहाँ पे लिख दो, उसकी जो पोस्ट है वो डाल दीजिए यहाँ पे और फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से सिग्नेचर की लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सिग्नेचर लाइन पे जाके आप इस तरीके से सिग्नेचर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और अगला नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे डेट की अलग अलग स्टाइल दे रखी है, आपको शॉर्ट में लेना है या फुल में लेना है, तो आप जैसा भी लेना चाहें यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको और ओके पे क्लिक करना है। तो वो जो डेट आपने ली है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है, आपको दूसरी लेनी है जिसमें टाइम भी लेना है, तो आप टाइम और डेट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट भी आ गई और उसका टाइम भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको कोई एक्सेल में कोई काम करना है या एक्सेल में काम करके यहाँ पे लाना है, तो आपको एक्सेल अलग से खोलना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या है कि ये सारे फीचर दे रखे हैं कि आप दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें खोल सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो ऑब्जेक्ट में क्लिक किया तो यहाँ पे आप फोटोशॉप में भी कोई फ़ोटो एडिट करके इसमें ला सकते हैं।
या कोरल भी खोल सकते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पे बिटमैप इमेज खोलता हूँ। बिटमैप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से बिटमैप पे क्लिक कर रहा हूँ। बिटमैप पे क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगा तो ये मेरा जो ये है ना, ये पेंट खुल गया। ठीक है, तो पेंट्स के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे कोई भी कोई जैसे मान लीजिए ये वाली मैंने कोई एक डिज़ाइन बना दी, यहाँ से कलर फिल कर दिया या इसकी बॉर्डर में, यहाँ से अंदर भी फिल कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। तो मैं इसको जैसे ही बंद करूँगा तो ये मेरा देखिए इसके अंदर ये आ चुका है। ठीक है, मतलब मेरे को अलग से बाहर जाके पेंट को नहीं खोलना पड़ा, मैंने यहीं से खोल के उसको अंदर लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सेल में काम करना है, अगर एक्सेल की कोई शीट बनानी है तो कैसे करेंगे, या तो आप बाहर जाके फिर वहाँ से ओपन करके करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से एक्सेल ओपन करके कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अपन सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये चार्ट पे क्लिक किया एक्सेल का, तो एक्सेल का चार्ट खुल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी भरेंगे आप डेटा भर सकते हैं अंदर। ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, आप इसको हटा सकते हो। अगर मान लो कोई शीट बनानी है एक्सेल की, तो ये एक्सेल की शीट यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। ये देखिए वर्कशीट आ रही है, तो मैं वर्कशीट पे क्लिक करूँगा तो एक्सेल की शीट इस तरीके से खुल जाएगी। तो जैसे ही देखो यहाँ पे एक्सेल की शीट खुलेगी तो आप इसके अंदर कुछ भी आपको जो डेटा भरना है वो यहाँ से भर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा भरना है आप यहाँ से भर सकते हैं। तो एक्सेल में देखिए यहाँ पे एक्सेल के ऊपर पूरी टेब खुल चुकी है। जो भी आपको करना है, जो डेटा भरना है आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, और भरने के बाद जो भी डेटा भरना है आपको भरने के बाद आपको पेज के इसके साइड में क्लिक करना है। तो साइड में क्लिक करेंगे तो आपकी टेब इस तरीके से खुलेगी और वो एक्सेल का जो ऊपर टेब खुल रही थी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको आप यहाँ से पकड़ के छोटी बड़ी कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करनी है तो सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इक्वेशन। अगर आप इस वर्ड के अंदर कोई मैथ्स का काम कर रहे हैं या मैथ्स की बुकलेट का कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो ऑप्शन दे रखा है, इक्वेशन के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ये दे रखे हैं मैथ्स के जो काम आने वाले मैथ्स में इसमें। ठीक है, जो डिज़ाइन है ये मैथ्स वाली, तो यहाँ पे पूरी इसकी टेब खुल जाएगी। या आप जो भी सिंबल चाहिए आपको यहाँ से अंदर क्लिक करके आप ले सकते हैं। देखिए जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो अंदर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा भी आप लेना चाहें वैसा यहाँ पे ले सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आप अंदर। ठीक है, तो ये मैथ्स के जो काम आने वाले हैं सिंबल ये सारे यहाँ से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में जाके आप यहाँ से कोई दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा पूरा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप मैथ्स का काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों अपना इसको अपन डिलीट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद में। ठीक है, अगर डिलीट नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इंसर्ट के अंदर लास्ट वाला ऑप्शन है सिंबल। देखिए कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो अपने को बाहर डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो आप यह सिंबल पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके अंदर ला सकते हैं। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे हूँ और नीचे लिया है कर्सर को मैं, तो यहाँ पे जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो यो वहाँ से सिंबल यहाँ पे पेज के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट में इसके ऑप्शन दे रखा है मोर सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दे रखे हैं काफ़ी सारे। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जो इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो अंदर पेज के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर ये फ़ॉन्ट की स्टाइल आप चेंज करके फ़ॉन्ट के अनुसार यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल जो भी दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो वहाँ से इस अलग अलग सिंबल आपके अंदर आ जाएंगे, तो उनको आप पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें।